विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांत्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1858 में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साहूकार और जमींदार दोनों ने। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहादत खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन में। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजमल खां ने। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 19 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस हिंदू नेता को भाषण करने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी श्रद्धानंद को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हंटर आयोग का। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने सर की उपाधि वापस लौटा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज ने। निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर वर्ष 1919 में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन के दौरान। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1918 में। गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 में। निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील वाला कानून कहा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट को। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदारवादी चरण। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण।